हेलो डिवाइन फैमिली, आई एम अश्विका, टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। और मैं आपके लिए प्रे करती हूँ आप हमेशा ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अबंडेंस में रहें। आइए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके अराउंड क्या चल रहा है, आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उसी टाइम के लिए आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ये कार्ड निकल के आ रहा है, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, King of Pentacle, Three of Pentacle, Seven of Pentacles and the Temperance. So अभी ना आप इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लान्स बना रहे हैं, कोई ऐसा प्लान जो कि बहुत अभी आपने उसके बारे में कोई प्लान नहीं किया, कुछ सोचा नहीं है, बट आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। ये हो सकता है कि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, कहीं पे कोई जगह आपने चूज़ की थी या कहीं जाना चाहते थे, उसका हो सकता है। और सेकंड है कि आप ये जो भी प्लान बना रहे हैं उसमें आपको अपनी फैमिली, अपने पिताजी की परमिशन भी चाहिए। और पिताजी के परमिशन के साथ साथ आपको थोड़ी सी उनसे मनी के लिए भी हेल्प चाहिए होगी। और आप बहुत पेशेंस के साथ अपना टाइम के साथ चल रहे हैं, सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बन के अच्छा मतलब कि काम करें। बहुत मेहनती हैं आप, काम कर रहे हैं, कुछ करके दिखा के उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है आप ऐसे ही रहिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, अपने अंदर थोड़े से पेशेंस पैदा कीजिए और जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं ना वो फुलफिल ज़रूर होंगे। द जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप। ओके सो अभी ना आप जिस भी सिचुएशन में है ना, कोई सिचुएशन है, किसी चीज़ का बहुत लॉन्ग से वेट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई केस चलता हुआ दिखाई दे रहा, कोई जैसे कोई केस होता है या कोई बहुत पुरानी बात होती है, वो अभी तक किसी चीज़ में स्टक है अभी आप। पर स्टक होने के साथ साथ ना आपने अपने आप को स्टॉप नहीं किया हुआ, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी आगे की प्लानिंग करते जा रहे हैं। वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी हो आप कोई चीज़ें स्टक चल रही हो, कुछ चल रहा हो, आपने अपने आप को इमोशनली ना बहुत स्ट्रांग रखते हो। आपको पता है कब क्या फैसला लेना है, कब क्या करना है। और आपको यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको प्रायोरिटी देखनी है कि इस टाइम मुझे किस काम को पहले करना है, प्रायोरिटी के साथ चलना है। कुछ चीज़ें होती हैं उसको आप होल्ड पे कर सकते हैं, और जो काम करना उस वक्त के लिए ज़रूरी होता है उसको पहले कर लेना होता है। और आपको ना बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, अपने माइंड को भी थोड़ी रेस्ट देनी है, अपनी बॉडी को भी थोड़ी रेस्ट देनी है। एनर्जी होती है ना जो, उसको दोबारा अपनी बॉडी को चार्ज करना है, एनर्जी को रिस्टोर करना है फिर से, ताकि आप और एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें। सिक्स ऑफ कप्स, स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने आपको कोई पुराना दोस्त ना प्लान बना रहे हैं किसी पुराने दोस्त से मिलने की, आपको अपनी ना चाइल्डहुड की कोई मेमोरीज याद आ रही है, आप सोच रहे हैं कोई पुराने टाइम के बारे में कि जब हम छोटे थे हम ऐसे करते थे। या आपकी अपने किसी कज़न से, अपनी फैमिली के किसी पास्ट पुराने जो दोस्त होते हैं उससे मुलाकात हुई है, पुरानी बातें चल रही हैं। और जो आप है ना, आप अभी अपने आप को ना थोड़ा उसमें रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं सबकी बातें, पर आप ना कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी आप ना बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स पोजीशन में हैं, आपको पता है कि कौन सा एक्शन कब लेना है। और जो आपकी तरफ आता है ना, एक कदम बढ़ाता है, आप उसको डबल ट्रिपल करके रिटर्न करते हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो या फ्रेंड सर्कल हो। आपको ना थोड़ा ध्यान रखने को कहा जा रहा है, अपने आप को ना, अपने जो होते हैं ना मनी सीक्रेट और काम के सीक्रेट,
वो आपको हर किसी को नहीं देने, क्योंकि आप अगर किसी को देंगे ना तो 10 ऑफ स्पॉट्स बता रहा है कि आपको ना कोई धोखा मिल सकता है। धोखा इन द सेंस कि आप किसी पे ट्रस्ट करके कोई अगर आपका सीक्रेट बताते हो ना, तो वो आगे निकल सकता है, आगे पहुंच सकती है बातें, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। नो, इट्स नॉट राइट टाइम। जो भी अभी आपके माइंड में चल रहा है था उठना, ये उसके लिए राइट टाइम नहीं है। जो भी रीडिंग सुन रहे हैं ना व्यूअर्स, आपका साइन हो सकता है अराइस, लियो, सैजिटेरियस। आपको अपने अराउंड, अपने वर्क प्लेस पे और अपने आसपास के लोगों में ना, जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको ना सीधा सुनते ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा और उसको गहराई से जानने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ ना आपको अपने आप को रेस्ट भी देनी है, ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हेल्थ। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ओवरवर्क करना पड़ सकता है, बट आपको अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है साथ साथ। और कुछ टाइम आपको ना, आप सारे काम करते हैं, कुछ टाइम आपको अपने लिए भी निकालना है, आइसोलेशन में रह के ना खुद इनर सर्च पे भी जाना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। उससे क्या होगा, आपको जो कन्फ्यूजन होती है ना कि मैं क्या करूं लाइफ में, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर हमें खुद ही मिल जाता है एक टाइम के बाद। तो आपको ना थोड़ा सा कुछ टाइम अपने आप के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, खुद के साथ भी। आइए थोड़े से एंजल्स से और मैसेज लेते हैं आपकी और लाइफ में क्या चल रहा है। प्लेफुलनेस टू रिपेटिटिव रोमांस, अलाउ योर इनर सोल स्पिरिट ऑफ फन एंड शाइन। सो आपको ना अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव रखना है, जैसे एक बच्चा नहीं होता, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं ये कि आप थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा रोमांटिक और अपने आप को थोड़ा सा, जैसे होता है ना एक नया नया बटरफ्लाई वाला लव, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही हैं आपकी और आपके पार्टनर की, जो भी आपकी लव स्टोरी चल रही है अभी। स्पिरिचुअल टीचर, यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। आप कोई टीचर हैं या आप कोई ऐसे प्रोफेशन से फील करते हैं जहाँ पे ना लोग आपको सुनते हैं, और आपको ना ये कहा जा रहा है कि अगर आपको चांस मिलता है तो आप ये काम करिए। इसका ये भी होता है, जैसे आप घर पे भजन गाते हैं या मंदिर या कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाके कुछ कुछ बोलते हैं, तो उससे आपको, लोगों को तो हीलिंग मिलती है, साथ में आपकी सोल भी हील होती है उससे। आप किसी टीचिंग फील्ड से या किसी ऐसे प्रोफेशन से ये निकल के आ रहा है ऑथर। You have a book inside of you that wishes to express, make the time to write it. आपको अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस लिखने के लिए कहा जा रहा है। आप एक आर्टिस्ट हैं, लाइक ऑथर होते हैं ना जैसे। योर कनेक्शन टू द म्यूजिक इज हीलिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। आपको म्यूज़िक का बहुत शौक है, आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और आपको हीलिंग मिलती है इससे। बहुत ही पावरफुल सोल है, बहुत ही प्योर। एस ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी ना किसी शुरुआती मोड पे हैं, आप कोई नया रिश्ता शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई नया आपको आइडिया आ रहा है काम से रिलेटेड, कोई पैशन है आपके अंदर। आपकी जो ये शुरुआत है ना, आप चाहते हैं कि मैं कोई नई शुरुआत करूं और अपने आप को आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं फाइनेंशियली। जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसमें आप अपने आप को इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करें कि आपको, आपके पास इतना वेल्थ हो कि आपको किसी से हेल्प ना लेनी पड़े। हम गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए, फाइनेंशियली अबंडेंस के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मैजिशियन। सो आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, उनको सही तरीके से यूज़ कीजिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और शार्प कीजिए, और आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं,
और क्लियरेंस ले लेते हैं। और थोड़ा ना चीज़ों को करने के साथ साथ थोड़ा सा उनको गौर भी कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने आप को न्यू बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग ना बहुत ज़्यादा आ चुकी है। एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और मैजिशियन आया है। आपकी न्यू बिगिनिंग तो हो रही है किसी चीज़ में, आप कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, या ये रिश्ता भी हो सकता है, ज़्यादा काम का आ रहा है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो आपकी फुल डीप एनर्जी निकल के आ रही है ना, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई न्यू बिगिनिंग कीजिए, बट जल्दबाजी नहीं करनी। पहले अपने ऊपर थोड़ा और वर्क कीजिए, चीज़ों को प्रेजेंस करने का तरीका, बोलने का तरीका, अपनी बात दूसरों से कैसे मनवानी है, किस तरह से मनवानी है, थोड़ा सा और अपने ऊपर वर्क कीजिए। किसी स्किल को, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना ऑलरेडी, ये मत सोचिए कि बस अभी के लिए इनफ हो गया। स्किल्स पे काम करते जाइए, क्योंकि जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना ही आपकी ऐड ऑन होता जाएगा। और एक गाइडेंस लेते हैं। हार्ट्स डिज़ायर, द एंजल आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम बिकम अ रियलिटी। सो इट्स अ कन्फर्मेशन, जो भी आप नया करने का सोच रहे हैं ना, वो आपकी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, और वो पूरी होकर ही रहेगी, वो पूरी होगी, क्योंकि आपको एंजल्स वो ब्लेसिंग्स कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी बन जाएगा। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में लिखिए थैंक यू डियर यूनिवर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। एक लास्ट मैसेज लेते हैं, उसके साथ ही मैं रीडिंग बंद कर दूंगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी यूनिवर्स चाहेंगे ये आपकी स्क्रीन के आगे आएगी, और उसी टाइम के लिए आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सारा कुछ करिए लेकिन पेशेंस के साथ। ये फिर से दूसरी बार आपको कंफर्मेशन मिल रही है, जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ करिए। चीज़ें तभी होंगी जब डिवाइन चाहेंगे कि आपके लिए राइट टाइम है, और आपकी आपकी जो दिली इच्छा है ना, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी होकर ही रहेंगी। आप ब्लेस्ड हैं, आपके अंदर प्योरिटी है, आप बहुत पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ चल रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, और आप बहुत अच्छी सोल है, बहुत ही अच्छी सोल है। आपको साथ साथ स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना है। इसी के साथ मेरी रीडिंग बंद करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, खुश रहें, अबंडेंस में रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।